जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए सुनते हैं आज अमावस्या पर पूर्णिमा और अमावस्या दोनों बहनों की यह कथा। अमावस्या की रात होती है जब रात बहुत अंधेरी होती है। यह वह रात होती है जब चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। यह चंद्रमास की पहली तिमाही की पहली अमावस्या की रात को संदर्भित करता है। हिंदू धर्म के अनुसार अमावस्या के दिन अज्ञानता की शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस रात कोई भी शुभ या नया कार्य नहीं करना चाहिए। दिवाली पर केवल अमावस्या को ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करती है। तंत्र मंत्र काले जादू के कई साधक विस्तृत अनुष्ठान करते हैं। देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए अपने घर को साफ करने की सलाह दी जाती है। अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्णिमा एक पूर्णिमा के दिन को दर्शाती है जो महीनों को दो समान चंद्र पखवाड़ों में विभाजित करती है, जिन्हें पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा को पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। यह चंद्र चक्र का 15वां दिन है, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अंतिम चरण में पहुंच जाता है। किसी भी कार्य व्यवसाय आदि को शुरू करने के लिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा से पहले के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और उसके बाद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा पर भारत भर में कई महत्वपूर्ण त्यौहार जैसे गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा आदि मनाए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूरे दिन उपवास करने के लिए यह एक आदर्श दिन है। पूर्णिमा से पहले के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और उसके बाद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। भारत भर में गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा जैसे कई महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। इस दिन चंद्रमा की स्थिति एक अलग चुंबकीय खिंचाव पैदा करती है। इसके परिणाम स्वरूप शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर गति का प्रवाह होता है। समृद्ध जीवन के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूर्णिमा आदर्श है। पूर्णिमा के बीच का एक चरण है जब चंद्रमा पर दृश्य क्षेत्र दिन व दिन बढ़ता जाता है। ढलता चंद्रमा पूर्णिमा और अमावस्या चरण के बीच का एक चरण है, जिसमें चंद्रमा का दृश्य सतह क्षेत्र छोटा हो जाता है। पक्ष चंद्रमा के बढ़ने या घटने के पखवाड़े को दर्शाता है। शुक्ल पक्ष या गौरा पक्ष अमावस्या और पूर्णिमा के बीच की अवधि है, जो एक पखवाड़े 14 दिन तक चलती है। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की अवधि है, जो एक पखवाड़े तक चलती है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की गणना चंद्रमा के आकार के अनुसार की जाती है। अमावस्या की रातों में ऊर्जाएं दुष्ट होती हैं, जबकि पूर्णिमा की रातों में एक मंद गुणवत्ता होती है, जो अधिक सूक्ष्म और सुखद होती है। अमावस्या के अगले ही दिन चाँद उगने लगता है और अंधेरी रात चाँद की रोशनी में चमकने लगती है। चूँकि कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अपनी रोशनी खो देता है, इसीलिए इसे आमतौर पर अशुभ माना जाता है। जबकि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अपनी रोशनी खो देता है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। इन चंद्र चक्र गणनाओं का उपयोग ज्योतिष और पंडितों द्वारा विवाह के लिए शुभ तारीखों, घर, कार, संपत्ति खरीदने की तारीख और नामकरण समारोह की गणना करने के लिए किया जाता है। सोम ने शुक्ल पक्ष के 10वें दिन से लेकर कृष्ण पक्ष के 5वें दिन तक की अवधि को बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि इन तिथि गणनाओं के लिए किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। इन चंद्र चक्र गणनाओं का उपयोग ज्योतिष और पंडितों द्वारा विवाह के लिए शुभ तारीखों, घर,
कार, संपत्ति खरीदने की तारीख और नामकरण समारोह की गणना करने के लिए किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम अपनी पत्नी रोहिणी से करते थे। उनकी पत्नी 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दक्ष प्रजापति की बेटियां थीं। अपनी अन्य पत्नियों के प्रति चंद्रमा की उदासीनता के कारण उन्हें दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि वह अपनी चमक खो देंगे। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसकी शक्तियां दिन ब दिन कम होती जाएंगी और वह अंततः गायब हो जाएगा, जिसे चंद्रमा का क्षीण होना भी कहा जाता है। परेशान चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ गुजरात के सोमनाथ गए और स्पर्शलिंगम की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि वह दिन ब दिन अपनी शक्तियां और चमक पुनः प्राप्त करेंगे और घटने बढ़ने का यह चक्र निरंतर जारी रहेगा। इसलिए शुक्ल पक्ष के दौरान एक पखवाड़े तक चंद्रमा की चमक बढ़ती है और फिर कृष्ण पक्ष के दौरान एक पखवाड़े तक चंद्रमा की चमक कम हो जाती है। चंद्रमा मन को दर्शाता है। पाक्षिक चंद्र चक्र ज्वार भाटे के कारण मानव शरीर रचना पर प्रभाव डालता है। चंद्र चक्र प्रजनन प्रणाली और मासिक धर्म को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण न्यूरो हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है। यदि आपके भीतर सूर्य और चंद्रमा पर प्रभुत्व है तो पिंगला और इला पूर्णिमा की सुंदरता हर दिन आपके साथ मौजूद रहेगी। यही आत्मनिरीक्षण और आत्ममंथन का काल है। अमावस्या के दौरान व्यक्ति बेचैन, चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आमतौर पर मानसिक रूप से असंतुलित महसूस करता है तो वह और अधिक असंतुलित महसूस करता रहेगा। अमावस्या के दिन चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण मानवीय भावनाएं अपने चरम पर होती हैं, जो हर चीज को ऊपर की ओर खींचती हैं। यदि आप एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आनंदित व्यक्ति हैं, व्रत रखा जाता है और पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है। अमावस्या पर कठोर निर्जल उपवास या केवल जल उपवास की सलाह दी जाती है। मुख्य उद्देश्य करना है कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, आवेगों पर नियंत्रण कर सकें। व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक रखा जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति कठिन व्रत नहीं रख सकता है तो वह दूध और फल खा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि भगवान विष्णु ने कहा था कि अमावस्या पर पूर्वज अपने भोजन ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए हिंदू श्राद्ध तैयार करते हैं और अपने पूर्वजों की प्रतीक्षा करते हैं। दिवाली जैसे कई त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। इस दिन दिवंगत आत्माओं को याद किया जाता है। घर की सफाई करें और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें। अमावस्या के दिन अपने घर को साफ करने की सलाह दी जाती है ताकि आप देवी लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकें, जो भक्तों को धन, समृद्धि और विकास का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अमावस्या की ऊर्जा को भक्तों के परिवार के भौतिक विकास की दिशा में लगाया जा सके। देवी काली से प्रार्थना करते हैं। अमावस्या के दिन तंत्र, काला जादू और तंत्र मंत्र के कई साधक विस्तृत अनुष्ठान करते हैं और देवी काली की पूजा करते हैं। योग, कर्मकांड और भक्ति को मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान का दाहिना हाथ माना जाता है, जबकि तंत्र को भगवान का बायां हाथ माना जाता है। दोनों मार्ग अंततः मोक्ष की ओर ले जाते हैं, हालांकि उन्हें एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए।